सभी को नमस्कार भाइयों। और आप लोगों के लिए अपडेट आ गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, और जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे कि आखिरकार कला का मेंस का फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा। तो इंतज़ार ख़त्म हो गया है और आप लोगों का फॉर्म 30 मार्च 2026 से शुरू हो जाएगा भरना। और मेन भरना आप लोगों को तो है ही, लेकिन उसमें बहुत सारी सावधानियां भी। तो चलिए चलते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं हम। ये है आपका फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट ग्रेड मेल फीमेल ब्रांच मेंस 2025। और इसमें आप क्लिक करने के पश्चात क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट प्रदर्शित होगा। जैसे ही आप लोग इसके मेन वेबसाइट पर जाएंगे यूपीपीएससी के, तो वहाँ आप जैसे ही जाएंगे उधर मेंस फॉर्म आपका प्रदर्शित होगा। ओटीआर भरेंगे, ओटीआर के बाद आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी के माध्यम से आप ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपकी प्रक्रिया आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। आपका अप्लीकेंट डैशबोर्ड आ जाएगा। और देखिए, पैसा पेड करने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका पेमेंट करने के बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर भी आपका एक स्कैनर आएगा। ठीक है, स्कैनर आएगा, उसको भी आप गूगल पे से स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट कर सकते हैं, वो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो जानकारी है वो आपको हम बताते हैं। सभी अभ्यर्थी निर्देशों एवं प्रक्रिया का भली बात अध्ययन करने के उपरांत उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर पूर्ण संतुष्ट होकर सेव करना है। सेव कर लें। अभ्यर्थी को पदों का प्रेफरेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिमान्यता भी भरनी है। जैसे जो कला में जो जिन्होंने आर्ट में अप्लाई किया, उसमें बीएफए वालों के लिए प्रेफरेंस भी है। मतलब जिनके पास बीएफए के साथ बीएड है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस मतलब जैसे आपका चयन होता है और बराबर नंबर आता है। कोई ड्राइंग पेंटिंग से बीए किया हो और कोई नॉन बीएड बीएफए वाला है, अगर और आप बीएफए के साथ बीएड है, तीनों लोगों का मार्क्स लगभग बराबर, अगर बराबर आ गया तो उसमें सबसे पहले बीएफए प्लस बीएड वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपके पास अगर बीएफए के साथ बीएड है तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। आप अपना बीएड अधिमान्यता अपलोड करना ना भूलें। इसका विशेष ध्यान दें कि आपके पास बीएड है और आप बीएफए के चलते बीएफए ही डाल दिया और आपको फिर प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है, आपने अगर बीएड किया है, ठीक, और बीएफए किया है, तो आप भूलिए नहीं, बीएड को जरूर अपलोड कीजिए। आगे चलते हैं। दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्न को यथा, मतलब समस्त जो संलग्न है, ठीक, क्या क्या है, प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी वादों से संबंधित प्रमाण पत्रों की पीडीएफ फाइल जिसकी साइज अधिकतम 2048 KB 2 MB तक हो, अपलोड करना अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पर आप लोग कभी कन्फ्यूजन में मत रहिए। आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल, इंटर, इन सभी का मार्कशीट और उसका सनद या डिग्री ओरिजिनल, और बीएफए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ओरिजिनल और डिग्री ओरिजिनल, एमएफए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अगर सेमेस्टर वाइज है एमएफए तो 4 वर्ष, चारों मार्कशीट, अगर ईयर वाइज है तो 2 वर्ष का, और डिग्री आपका ओरिजिनल अपलोड करना है। ठीक, अपलोड करने के बाद आपको बीएड भी अपलोड करना है। बीएड में अगर सेमेस्टर वाइज है बीएड तो चारों सेमेस्टर का मार्कशीट ओरिजिनल और प्लस डिग्री, अगर ईयरली है तो आपका 2 वर्ष वाला होगा। ठीक, 2 वर्ष का डिग्री आपको ओरिजिनल अपलोड करना है। ये सब अपलोड करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी भी आपको 2-2 प्रति या 1-1 प्रति करा लेना है। फिर उसके ऊपर स्वप्रमाणित लिख कर फिर आपको अपना साइन करना है, जैसे आपने आवेदन पत्र में साइन किया है, सेम उसी प्रकार से आपको करना है। आगे क्या कहता है, फिर आगे है
उपयुक्त वांछित सूचना दिनांक 13 अप्रैल 2026 तक सही एवं सावधानीपूर्वक भरना सुनिश्चित करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर सिर्फ सबमिट कर लें। 13 अप्रैल तक आपको सही भर के बिल्कुल सुनिश्चित होकर संतुष्ट होकर आप सेव या सबमिट कर लें। ठीक, फिर दूसरा है ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्मेट आवेदन पत्र को मुद्रित कर लें। आपको इसको मुद्रित करने का मतलब है आवेदन को आपको प्रिंट कर लेना है, जो आपने पूरा अभी तक फॉर्म भरा है उसको प्रिंट करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म सेट आवेदन पर सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन एडिट आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर प्रदर्शित विकल्प क्लिक हेयर टू मॉडिफाई। अगर आपका कोई फॉर्म गलत हो जाता है तो जो डेट है 13 अप्रैल, इसके अंदर आप जाके आप एडिट टू मॉडिफाई करके आप कुछ उसमें एडिट कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका कुछ नहीं होगा, इसका ध्यान देना है। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। क्या क्या है आगे? ऑनलाइन डिटेल आफ्टर सबमिशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये हो गया। इसके अतिरिक्त आपको क्या क्या चाहिए? इसके अतिरिक्त आपको चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर WS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। ये आपको इसका प्रारूप, इसका प्रोफार्मा आपको इसी साइट में UPPSC के साइट पर है, आप अपलोड करके भी बनवा सकते हैं, या आपका ओल्ड में बना हुआ प्रारूप है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऑनलाइन भरे गए आवेदन फॉर्म, आवेदन पर अधिमानता प्रपत्र को मुद्रित करके उसके साथ यहाँ अधिमानता प्रपत्र आपका जब पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ आपका 4 सेट और निकलेगा जो आयोग की तरफ से होगा। उसमें आपको हर जगह अपना सिग्नेचर करना है, इसको नहीं भूलना है। इसका विशेष है, आपका अगर सिग्नेचर छूट गया तो समझ लीजिए आपका फॉर्म लगभग रिजेक्ट ही समझिए। तो आप अपना साइन करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक कलर फ़ोटो कोई भी हो, किसी समय का हो, आप बनवा लीजिए, आप पुराना है तो भी आप लगा के इस पर आधा फ़ोटो पर आधा फार्म पर आपका साइन होना चाहिए, वो भी करना है साइन उस पर भी। आगे देखते हैं क्या है। भरे गए फॉर्म सेट यहाँ तक हमने बता दिया। संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियाँ सहित एक लिफाफे में भरकर तथा वो लिफाफे मुद्रित पता पर्ची आपका जो, अब मैंने पहले ही बताया ना, आपका सारा डॉक्यूमेंट जो भी आप इसमें अपलोड किए ओरिजिनल में, उसी का फ़ोटो कॉपी करके स्वप्रमाणित लिख के आप उस पर साइन करके पूरी तरीके से लिफाफे में भर कर, और जब आप फॉर्म पूरा कंप्लीट भर लेंगे तो आपको लास्ट में UPPSC आयोग आपको खुद ही आपका नाम, ठीक है, प्रेषक और भेजने का पता, वो दोनों ऑटोमेटिक प्रिंट होकर आएगा, और आपको सिर्फ अपने A4 साइज लिफाफा है उसी के ऊपर चिपकाना है। और उसके बाद आपको 20 अप्रैल 2026 को अपराह्न मतलब शाम को 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व आपका एड्रेस जो दिया गया है कि सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाके काउंटर नंबर गेट नंबर 3, ये है गेट नंबर 3, या फिर आप स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक या गेट नंबर 3 पर डाक अनुभाग के काउंटर पर, पूछताछ काउंटर पर आप उपलब्ध करा सकते हैं। आप वहां सबमिट कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। इसके बाद इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। जो भी OBC SC ST के अभ्यर्थी हैं वो अगर 3 साल पुराना भी उनका जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र है तो भी वो अपलोड करेंगे। एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपका ऑनलाइन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऑनलाइन आपका शो कर रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल बेझिझक अपलोड कीजिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर जिनका नहीं है 3 साल पुराना या अभी नहीं बनवाया तो आप बनवा लें, अभी भी टाइम है, आपका 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा। आप बनवा के अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा क्योंकि विज्ञापन में ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि आप फॉर्म भरने के पहले आपका जो है कि जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका नया है तब भी आप अपलोड कर सकते हैं। आगे है अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में
श्रेणी उपश्रेणी अर्हता आदि के संबंध में किए गए दावे के समर्थन में अपने समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के फॉर्म सेट आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें। इसमें ये चीज़ कहा गया है कि आपने जो आवेदन पत्र पहले फॉर्म भरा था, ठीक है, आरक्षण के दावे में आपने अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी उपश्रेणी अर्हता आदि के संबंध में किए गए दावे के समर्थन में अपने समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के फॉर्म सेट आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें। इसमें कहा गया कि जो आपने प्री का फॉर्म भरा है, अगर आपका वो भी प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो उसका एक और फोटो कापी करा लीजिए और उसके साथ आप भी फॉर्म के ऊपर चिपका के भी उसको भेजना है। नहीं तो आपका प्रस्ताव 10 के नोट एवं प्रस्ताव 11 निहित प्राविधानानुसार उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा भैया, ये ध्यान लीजिएगा। आपने जो प्री का आवेदन पत्र भरा है, आवेदन फॉर एडमिट कार्ड नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था उसको भी चिपकाना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो देख के आपका मिलाएगा कि आपने वास्तव में क्या क्या नाम, आपका जो भी कैटेगरी वगैरह आपने जो आपका है उसको मिलाएंगे वो सब, ठीक है। ये सब आप देख के आपको पूरा भरना है और टाइम पर बिल्कुल आपको भर देना। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में हैं, तो आप ज़्यादा बेटर है कि अगर भीड़ भाड़ नहीं है तो आप जाके काउंटर पर जमा कर दीजिए, और नहीं तो अब और सुविधा चाहिए तो आप टाइम रहते हुए 1 हफ्ते के पहले 10 दिन में के अंदर आप स्पीड पोस्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे स्पीड पोस्ट आएंगे तो आपको अपने सुविधा अनुसार आपको करना है। आप मैं तो ज़्यादा आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाके हैंड ओवर करें तो ज़्यादा बेटर है। आप काउंटर पर भी जाके जमा कर दें, जो भी 1-2 घंटा 3 घंटा लगेगा, अगर भीड़ नहीं है तो आपका 1 घंटे में भी हो जाएगा, आप जमा करके आएँ। इससे क्या होगा कि आपको खुद का सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मैंने हैंड ओवर किया था और काउंटर पर जमा किया था, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। अगर स्पीड पोस्ट करते हैं तो वहीं आपको हो सकता है कि समस्या हो कि मेरा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हाँ, एक चीज़ और, आप जो भी स्पीड पोस्ट करिएगा रजिस्टर्ड डाक द्वारा, आप उसका पर्ची अपने पास संभाल के रखिएगा। भविष्य में अगर कोई समस्या आती तो आपके पास उसे दिखाने के लिए प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। बस यही सब जानकारी थी, आगे आपको वीडियो लेके मैं आता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।